हेलो दोस्तों। आज आगे कंटिन्यूअस करते हुए उसी लेक्चर को पहले अपने पढ़ा था इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे इनहेलेशनल के बारे में। आगे सेकंड क्लास जो आगे पढ़ेंगे अपने सेवोफ्लूरेन के बारे में। सेवोफ्लूरेन सेवोफ्लूरेन जो एनेस्थीसिया होता है ये कैसा होता है? प्लीजेंट स्मेलिंग का होता है। सेवोफ्लूरेन वही है, पहले पढ़ रहे थे अपने, जिसको क्या बोलते हैं इनहेलेशनल को, जिसको बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल वोलेटाइल फॉर्म बोलते हैं सेवोफ्लूरेन जो होती है, जिसमें क्या होता है वेपर होता है और साथ में क्या होता है मेडिसिन होती है। आगे बात समझ में? तो इसके अंदर क्या रहता है? प्लीजेंट स्मेलिंग रहती है किसकी? सेवोफ्लूरेन की। साथ साथ में ये क्या होता है? इट इज द ब्रोंको डायलेटर। ये क्या है? ब्रोंको डायलेटर है। इसके साथ साथ में और क्या रहेगा? एंड नॉन इरिटेंट एनेस्थीसिया। कैसा एनेस्थीसिया है? नॉन इरिटेंट है और ब्रोंको डायलेटर है। मोस्ट कॉमन यूज इन द पीडियाट्रिक पेशेंट। ऐसे पेशेंट जो बच्चे हों, पीडियाट्रिक पेशेंट में सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं? सेवोफ्लूरेन मेडिसिन यूज की जाती है एनेस्थीसिया की बात करें। इसके साथ साथ में इसका वेपोराइजर कलर पूछा जाता है, तो वेपोराइजर जो कलर होता है इसका वो रहेगा येलो कलर। कैसा रहेगा? येलो कलर रहता है किसका? सेवोफ्लूरेन का। आगे बात समझ में? तो ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, जैसे एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि वेपोराइजर कलर कैसा रहता है, ये रहता है येलो। और मोस्ट कॉमन किस में यूज करते हैं? तो पीडियाट्रिक पेशेंट में यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? इसके बाद में आगे बात करते हैं अपने आइसोफ्लूरेन के बारे में। आइसोफ्लूरेन की बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है एनेस्थीसिया। मोस्ट कॉमन यूज एनेस्थीसिया। मोस्ट कॉमन अगर पूछे कि सेवोफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, इसके साथ साथ में डेस्फ्लूरेन के अंदर मोस्ट कॉमन यूज कौन सा किया जाता है, तो ये कौन सा किया जाता है? आइसोफ्लूरेन यूज किया जाता है। इसके साथ साथ में रीनल एंड हिपेटिक फंक्शन मिनिमल अफेक्टेड। क्या होता है इसमें? रीनल किडनी के और हिपेटिक लीवर के फंक्शन है वो मिनिमल इफेक्ट होते हैं, इसीलिए इसका क्या किया जाता है? मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है। आगे बात समझ में? इसके साथ साथ में आगे इनहेलेशनल एनेस्थीसिया चॉइस ऑफ द, किसमें चॉइस है मतलब मोस्ट कॉमन कौन सी सर्जरी में इसको यूज करते हैं? तो कार्डियक एनेस्थीसिया, मतलब ऐसा पेशेंट जिसको हार्ट की सर्जरी होनी है उसमें भी यूज करते हैं। न्यूरो एनेस्थीसिया, नर्व सिस्टम से रिलेटेड कोई किसी की भी सर्जरी हो रही है तो उसके लिए भी आइसोफ्लूरेन यूज करते हैं। इसके साथ साथ में लीवर ट्रांसप्लांटेशन, अगर किसी का लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हो इसमें यूज करते हैं। वो कौन सा एनेस्थीसिया यूज करते हैं? आइसोफ्लूरेन यूज करते हैं। आगे बात समझ में? तो ये रहता है। इसके बाद में वेपोराइजर कलर, इसका वेपोराइजर
कलर की बात करें तो वेपोराइजर कलर जो रहता है इसका वो रहेगा पर्पल कलर। कैसा कलर? पर्पल कलर। इसका आइसोफ्लूरेन का, आइसोफ्लूरेन का क्या रहता है? पर्पल कलर रहता है। लेकिन आपको याद रखना सेवोफ्लूरेन कैसा रहता है? येलो कलर का रहता है वेपोराइजर कलर। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने बात करते हैं गैस फ्लूरेन की। गैस फ्लूरेन, गैस फ्लूरेन की बात करें तो ये क्या है? फास्टिंग एक्टिंग एनेस्थीसिया। अगर आपको ये पूछे कि इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के अंदर सबसे फास्ट कौन सा काम करता है, तो कौन सा करता है? गैस फ्लूरेन काम करता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस इन डे केयर सर्जरी। अगर किसी पेशेंट को डे केयर सर्जरी करनी है, जैसे पेशेंट हॉस्पिटल में आया है और अपनी सर्जरी करवाई है, उसके बाद में वापस घर पे भेज देना, वो कौन सी होती है? डे केयर सर्जरी होती है। तो डे केयर सर्जरी में एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस जो रहेगी वो कौन सी रहेगी? गैस फ्लूरेन रहती है। आगे बात समझ में। इसके बाद में वेपोराइजर कलर जो रहेगा इसका, वेपोराइजर कलर वो रहेगा ब्लू कलर। ऐसा ब्लू कलर रहता है किसका? डैश फ्लूरेन का। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में हिपेटिक एंड रीनल फंक्शन लेस इफेक्ट। ये क्या करता है? हिपेटिक एंड रीनल फंक्शन क्या करता है? लेस इफेक्ट करता है। इसके साथ साथ में सर्जरी इन द पेशेंट विद रीनल फेलियर। ऐसा पेशेंट जिसको सर्जरी करनी हो और उसकी किडनी मतलब फेल है या फिर रीनल फेलियर है, तो ऐसे पेशेंट में अगर कोई भी एनेस्थीसिया यूज करते हैं वो कौन सा रहेगा? डैश फ्लूरेन रहता है। आगे बात समझ में। उसमें सर्जरी करनी है, जिस पेशेंट को किडनी फेल है, तो उसमें भी कौन सा यूज कर सकते हो? डैश फ्लूरेन यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में। इसके बाद में अपने एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस, एनेस्थीसिया ऑफ चॉइस की बात करें तो इसके अंदर न्यूरो एनेस्थीसिया कौन सा था? न्यूरो एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया जो था वो था आइसोफ्लूरेन। कौन सा था? आइसोफ्लूरेन। इसके साथ साथ में कार्डियक एनेस्थीसिया, वो भी कौन सा था? आइसोफ्लूरेन था। और हिपेटिक एनेस्थीसिया, हिपेटिक एनेस्थीसिया, हिपेटिक एनेस्थीसिया जो होता है वो होता है आइसोफ्लूरेन। और आइसोफ्लूरेन के बाद में अगर आइसोफ्लूरेन नहीं है तो कौन सा यूज रख सकते हैं? डैश फ्लूरेन। कौन सा यूज कर सकते हैं? डैश फ्लूरेन यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में पीडियाट्रिक एनेस्थीसिया, कौन सा था? सेवोफ्लूरेन। कौन सा था? सेवोफ्लूरेन। इसके साथ साथ डे केयर सर्जरी के लिए, डे केयर सर्जरी तो डैश फ्लूरेन। और एनेस्थीसिया ऑफ अस्थमा। ऐसा पेशेंट जिसको अस्थमा हो रखा है उसको करते हैं हेलोथेन। कौन सा? हेलोथेन। आगे बात समझ में।
तो ये जो आपको बताया था कि जिसके अंदर अपने 3 एनेस्थीसिया पढ़े थे, कौन कौन से एनेस्थीसिया 3? एक तो पढ़ा था सेवोफ्लूरेन। सेवोफ्लूरेन प्लीजेंट स्मेल का होता है और ये ब्रोंको डायलेटर करवा देता है, ब्रोंक्यूल्स को क्या करवा देता है? डायलेट करवा देता है। इरिटेंट नॉन इरिटेंट होता है, ये इरिटेशन भी नहीं करवाता है। मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है किसमें? पीडियाट्रिक पेशेंट में। वेपोराइजर कलर जो रहेगा वो कैसा रहेगा? येलो कलर रहता है। इसके बाद में बात करते हैं आइसोफ्लूरेन की। तो आइसोफ्लूरेन जो होता है मोस्ट कॉमन यूज किया जाता है एनेस्थीसिया, रिनल और हिपेटिक फंक्शन को मिनिमल इफेक्ट करता है। और इनहेलेशनल एनेस्थीसिया चॉइस की बात करें तो ये कार्डियक एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना है तो कौन सा यूज कर सकते हो? आइसोफ्लूरेन यूज कर सकते हो। वेपोराइजर जो कलर रहेगा वो कैसा रहेगा? पर्पल कलर रहेगा। डेस्फ्लूरेन की बात करें तो फास्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया है, सबसे ज्यादा फास्ट करता है। और एनेस्थीसिया चॉइस की बात करें तो डे केयर सर्जरी में। आई बात समझ में? और वेपोराइजर जो कलर रहेगा वो ब्लू कलर रहेगा, हिपेटिक और रिनल फंक्शन को मिनिमल इफेक्ट करता है। सर्जरी अगर बात करें तो अगर ऐसा पेशेंट जिसको रिनल फेलियर है उसमें भी मोस्ट कॉमन जो यूज करते हैं वो कौन सा? डेस्फ्लूरेन यूज करते हैं। आगे बात समझ में? इसके अंदर मैंने आपको थोड़ी रिपीट करके बताया है कि इसके अंदर न्यूरो एनेस्थीसिया आइसोफ्लूरेन, कार्डियो एनेस्थीसिया आइसोफ्लूरेन, हिपेटिक जो होता है वो आइसोफ्लूरेन और डेस्फ्लूरेन दोनों यूज कर सकते हैं। पीडिया में सेवोफ्लूरेन यूज करते हैं। इसके साथ साथ में डे केयर सर्जरी के लिए डेस्फ्लूरेन यूज कर सकते हैं। और एनेस्थीसिया ऑफ ये जो अस्थमा होता है ये एलोथेन यूज करते हैं। आगे बात समझ में? एक मैंने आपको बताया था कि वेपोराइजर कलर, वेपोराइजर जो कलर रहते हैं वो कैसे होते हैं? वेपोराइजर आपने एनेस्थीसिया की जो मशीन आती है इसके अंदर है ना छोटे छोटे मतलब डिब्बे से लगे रहते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? उसमें एनेस्थीसिया डाला होता है, ऐसे डब्बे से होते हैं कंटेनर। जिसके अंदर क्या होता है? ये एनेस्थीसिया डाला होता है, जिसका कलर वैसा रहेगा वैसा ही कौन सा उसके अंदर क्या रहेगा? ये एनेस्थीसिया होता है इनहेलेशनल वाला। ठीक है, तो ये जो है ये वेपोराइजर है। ये जो कलर रहते हैं इसके वेपोराइजर कलर, तो ये इससे क्या है? अलग अलग एनेस्थीसिया का वैसे पता चल जाए कलर के बेसिस पे। आगे बात समझ में? तो ये रहेगा एनेस्थीसिया कौन सा? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। तो आगे नेक्स्ट एनेस्थीसिया के बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।